हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज है दिन फ्राइडे। आज मुझे लेना है नन्नू का करवाना है नन्नू का हेयर कट। उसके बाल एक्चुअली बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे, तो उसका हेयर कट करवाना है मुझे। और और तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज उसकी ना डांस क्लास नहीं होती है, तो आज मुझे उसका हेयर कट करवाना है। और अभी बज रहे हैं 5:30, तो बस थोड़ी देर में फटाफट निकलती हूँ, क्योंकि 6 बजे से मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। तो करवा के लेके आ जाती हूँ। दिन में बहुत धूप थी। वो अभी मैंने जब जिस दिन रिज़ल्ट लेने गए थे ना, उस दिन इतनी धूप थी ना कि दोबारा हिम्मत नहीं हुई जाने की बाहर इतनी धूप में। तो अभी हमने प्लान किया है, मैंने नन्नू ने, कि हम जाएंगे शाम को। शाम को उसका हेयर कट करवाना है मुझे भी। थोड़ा सा मैं भी थ्रेडिंग फेशियल वगैरह देखूंगी, करवा के आऊँगी। और चलिए, फिर वहाँ से आके फिर मिलते हैं। तो निकलने से पहले मैंने ये भिंडी और मिर्च लाए, हस्बैंड लाए थे, तो इसको ही धो के रख दे रही थी, क्योंकि आने के बाद मैंने नन्नू को भिंडी खानी थी, क्योंकि उसको पसंद है। तो उसने बोला मम्मा बना देना। तो ये मैं धो के, और ऐसे वाला स्टैंड है, इसी पे ही रखती हूँ। तो गर्म सामान होता है तब भी मैं इस पे रखती हूँ, बट अगर कुछ ड्रेन होना होता है तो भी रखती हूँ, जिससे कि मेरी स्लिप मतलब मेरे बर्तनों में स्क्रैच ना पड़े, या ये स्लिप गर्म बर्तनों से ख़राब ना हो। तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। इस वाले स्टैंड से ना यकीन मानिए आपकी स्लिप बिल्कुल भी गर्म नहीं होगी, क्योंकि कई बार होता है ना कि खाना बनाते में गौरी भी होती है साथ में, तो मैं उसको बिठा देती हूँ और मुझे ध्यान नहीं रहता, तो उसको ना गर्म लगता है। तो इसलिए फिर मैं इस तरह, मेरे पास दो है। मैं एक तो मिल रहा है, एक पता नहीं शिफ्ट करने में कहाँ रह गया, तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अदरक मिर्च और ये भिंडी सब धो के रख दी थी साइड में। अब ये इस वाले लिक्विड से मैं धोती हूँ। पूरे कोविड मैंने इसे यूज़ किया। अब ये लास्ट बॉटल है, अब ये यूज़ कर डालूँ। इसके बाद तो मुश्किल ही है कि अब मैं लेके आऊँगी, क्योंकि अब तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। बट ये बहुत अच्छा है, उससे ना खाने का टेस्ट भी चेंज नहीं होता है, कि जैसे थोड़ा बहुत स्मेल रह जाए नहीं, ये विनीगर जैसे ही लगता है। तो इसी से मैं धो लेती हूँ। वैसे तो मैं विनेगर और नमक से भी धोती थी, तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ इससे ही धो लेती हूँ। अगर दिख गया तो, नहीं तो फिर ये रखा रह जाता है। तो ये लाए थे बाज़ार से, इसीलिए मैंने इसको ऐसे धोया, क्योंकि बाज़ार में तो बहुत तरह से हाथ लगता है। अगर शॉप से होता तो मैं शायद वैसे ही धो लेती। इसकी मैं ये डंडे निकाल के और धो के सुखा के और किसी भी डब्बे में रख देती हूँ, तो ये काफ़ी दिन चल जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये मैं अपनी बना ले रही हूँ चाय। बस चाय पियेंगे, उसके बाद निकल लेंगे। हमने चाय पी और निकल लिए। ये आ गए थे पार्लर में। यहाँ पे ना देखिए, नन्नू के इतने ज़्यादा रफ नहीं थे, बट नीचे से ना शायद धूप से या कैसे ख़राब हो रहे थे, और स्कूल भी जाना था तो अच्छा नहीं लगता। तो इसका मैं हेयर कट करा दिया था, हेयर वॉश करा दिया था ड्रायर वगैरह लगवा के, जिससे थोड़ा सा ना, अब क्योंकि बच्चे क्या, हम इतना ज़्यादा कुछ केयर नहीं करते हैं अपने बालों की, तो फिर बच्चों के बालों की क्या ही करेंगे। तो इसलिए ना थोड़ा सा ये सब करना भी ज़रूरी है। अगर बाल नेचुरली हेल्दी हैं तो टच वुड है, बट नन्नू के हेयर मेरी तरह हैं कि अगर केयर नहीं करो तो नीचे नीचे से रफ़ हो जाते हैं। ग्रोथ हालांकि इतनी है इसकी कि मैं हर दूसरे तीसरे महीने हेयर कट कटवाती हूँ, फिर भी इसका ठीक ठाक से हो जाते हैं। तो ये ना थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि मैं इसको डरा के ले गई थी कि मैं ना ये चुटिया नहीं बनवाती, खुले बालों में रहेगी। तो मैं इसको बोल रही थी कि आपके ना मैं बहुत छोटे छोटे हेयर करा दूँगी जिससे कि आप ना फिर छुट्टियाँ करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ना ये थोड़ी सी इसीलिए नर्वस होकर बैठी हुई थी कि कहीं छोटे ना हो जाएं ज़्यादा, या ज़्यादा छोटे ना करा दें। बट मैंने सिर्फ हल्के हल्के ट्रिमिंग टाइप की कराई थी, और ड्रायर वगैरह लगवा दिया था जिससे, और थोड़ा सा हेयर वॉश भी करवा दिया था। हेयर वॉश की क्लिपिंग मेरे पास नहीं थी, क्योंकि फिर मुझे भी अपना थोड़ा सा पार्लर का काम कराना था, तो मैंने वो भी कराने लग गई थी। तो लेकिन सिर्फ ये हेयर कट वाली थी, क्योंकि मुझे इसको भी खाना था ना कि ज़्यादा हेयर नहीं कटे, अदरवाइज़ बच्चों का तो पता ही है, नहीं ज़्यादा हो गया नहीं कम हो गया। तो नन्नू है थोड़ी सी ज़िद्दी टाइप की, बट इतना नहीं करती। अगर मैं कुछ
करती हूँ तो मान जाती है। ठीक है यार, इतना तो बच्चे अगर नहीं करेंगे ज़िद तो फिर कौन ही करेगा। तो हम लोग अपना हेयर कट करा के आ गए थे। ये आया था नन्नू के बालों का फाइनल लुक, बहुत अच्छा लग रहा था, कितना शाइनी लग रहा है। और उसके बाद क्योंकि स्कूटी से गए थे, स्कूटी से आए थे, फिर भी थोड़ी धूल वगैरह लगी थी, तब भी देखिए कितने अच्छे शाइनिंग भी हो गई थी और पूरा मतलब चेहरा ही बदल गया था। तो ये बस वही थोड़ा सा कह दी, नहीं मम्मा मेरा फ़ोटो सेशन कर दो, तो थोड़े बहुत फ़ोटो खींचे थे। और यहाँ पे ने मुझसे डिमांड कर रही थी कि अब बर्थडे पे ही मेरे बाल कटाना, उसके बाद क्योंकि एक बार मैं गौरी के बर्थडे पे, एक बार मन्नत के बर्थडे पे कटाती हूँ। वहाँ पे मुझसे ज़िद कर रही थी कि मेरा हेयर एक्सटेंशन करा देना, मेरे नेल एक्सटेंशन कराना। और हम लोग आ गए थे, बज रहे थे 7:30, 10 हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया और नन्नू का हेयर कट हो गया है। तो आने के बाद थोड़ा सा बस फ़ोटो खिंचवा रही थी। फ़ोटो क्या खिंचवा रही थी, बस ड्रामे कर रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया नन्नू थोड़ा सा कैमरा शाय है कि उसको अगर सामने से करो ना तो नर्वस हो जाती है, इसका चेहरा ही बिल्कुल हंसी बदल जाती है। तो मुझसे बोल रही थी कि अब मैंने हेयर कट करा लिया है तो मेरे बर्थडे पे ना मेरा नेल एक्सटेंशन भी करा देना। तो आने के बाद आप लोगों ने देखा नन्नू के हेयर कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। वैसे इसका मैं हर दूसरे तीसरे महीने में हेयर कट देती हूँ। तो से हाय हाय। अभी हम आ गए हैं, अब हमें चाय पीनी है क्योंकि थकान बहुत हो रही थी। और आज हमने क्या खाया नन्नू? नन्नू को पीना था गन्ने का जूस, पर हमें रास्ते में कोई भी गन्ने का जूस की शॉप नहीं मिली, तो और हमने खाए गोलगप्पे। तो हमने गोलगप्पे खाए और एक जगह तो मिला भी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जस्ट बगल में गोलगप्पे मिल रहे थे, तो हमने गन्ने के जूस को ना गोलगप्पे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो अभी अब हम बना लेते हैं चाय। मैं चाय बनाऊंगी, साथ में थोड़े से सुबह के दोपहर के बर्तन हैं वो भी साफ़ करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। चाय मैं बना ही रही थी, मैंने सोचा कि पहले जोत बत्ती कर देते हैं, बस जोत बत्ती करते हैं, उसके तब तक चाय बनती रहेगी। तुलसी में भी दिया देना है क्योंकि 7 से ऊपर हो चुके हैं। इसलिए अभी मन्नत का जहाँ पे हेयर कट करवाया, मन्नत को हेयर कट लेना वहीं से पसंद है और मैं भी ज़्यादातर अपना पार्लर का सारा काम वहीं करती हूँ। उसका हाथ मतलब हेयर पे भी बहुत सेट है, तो मैंने भी थ्रेडिंग लेकिन उनसे पहली बार बनवाई है, ठीक लगी मुझे, बट ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। ये ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।